प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कोई भी काम करने के लिए जाओ, परीक्षार्थी परीक्षा देने जाए, व्यापारी व्यापार करने जाए, जॉब वाला जॉब करने जाए, ऑफिस वाला ऑफिस जाए, ड्यूटी जाए, कहीं भी जाए, ये चौपाई कहकर निकलनी चाहिए घर से। एक ये वाली और दूसरी, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सबको। ये कहकर निकलिए। शास्त्र कहते हैं यदि ये भगवान का चिंतन करके निकलोगे ना तो काम यदि बनेगा नहीं तो कम से कम बिगड़ेगा भी नहीं। काम की यदि बनने की प्रतिशत कम होगी तो बिगड़ने की ज्यादा होगी ना, तो वो ये चौपाइयां कम कर देंगे। ये भगवान के नाम की सामर्थ्य है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कथा सुननी चाहिए किसको? बोले जिसके मन में पाप की अधिकता। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्ग का, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः। जिनके मन में कुटिलता है। कुटिलता कैसे ही? बोले भैया स्वयं के लिए तो बढ़िया सोचते हैं किंतु पड़ोसियों के लिए घटिया सोचते हैं, ये कुटिलता है। बड़े परिवार में जब लोग रहते हैं तो क्या करते? बोले महाराज बड़ी वाली ने भोजन बनाया, अपने बच्चे और अपने पति के लिए पहले ही अलग रख लिया, बाकी बोले महाराज खाएं ना खाएं हमें मतलब नहीं। ये कुटिलता है। ये स्वभाव ठीक नहीं है। ये कुटिल स्वभाव दूर करेगी कौन? बोले भगवान की कथा। तो ऐसा कुटिल व्यक्ति, कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, पाप में युक्त व्यक्ति भी यदि भगवान की कथा सुनता है तो मेरे गोविंद की कथा उसे सबसे पवित्र करके भगवान का प्रेमानुरागी बना देती है। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा बोले प्रभु आज तक कोई ऐसा पापी हुआ जिसने भगवान की कथा सुनकर और सीधे भगवत धाम को प्राप्त कर लिया हो? बोले हुआ ना। तो भागवत के महिमा में दूसरी कथा आती है। देखिए भागवत के महात्म्य में ये दो कथाएं हैं। एक तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की, जो किसके लिए है? जो हम आपके लिए हैं, जो जीवित हैं, दुनिया में जो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और ये जो कथाएं धुंधकारी वाली, ये किसके लिए है? बोले जो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। कहने का अभिप्राय कि भगवान की कथा जीवित व्यक्तियों को भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त कराती है, और जो शरीर छोड़कर चले गए हैं, असुर लोक में, प्रेत लोक में भटक रहे हैं, बोले उनके भी कल्याण का काम श्रीमद् भागवत की कथा करती है। उनके लिए कथा है। कौन सी? बोले जो जीवन भर पाप करते करते बिना भगवान की कथा श्रवण किए चले गए। भाई घरों में लोग कहते हैं ना, कई बोले महाराज जी प्रेत बाधा है, ऐसा लगता हमारे पिताजी भटक रहे हैं। भाई घर में कोई समस्या हो जाए तो लोग कहते हैं ना पितृ दोष है, और पितृदोष के बहुत सारे कारण हैं। घर में संतान ना होना, जरूरत से ज्यादा धन का अपव्यय होना, यानी बुरी जगह पर ज्यादा खर्च होना, डॉक्टरों के यहाँ कोर्ट में जब पैसा लगे ना तो समझ जाना भैया जरूर हमारे पितृ नाराज हैं। जरूरत से ज्यादा घर में बीमार रहना। भाई बीमारी आए, बुखार आए, तबीयत खराब हो, बीपी शुगर हो, एक दो गोली खाओ, आराम लग जाना चाहिए। इससे ज्यादा यदि परेशानी है, समस्या है, तो समझ जाओ पितृ नाराज है, पितृ आतृप्त हैं। तो उनको तृप्त कैसे करना है? बोले सत्कर्म करके। शास्त्र कहते हैं जब जीव पाप करता है ना, असद कर्म करता है, किसी का दिल दुखाता है, लूटता है, तो हमारे पितृ देवता पितृलोक में बैठकर नाराज हो जाते हैं। तब फिर वो आपको बढ़िया परिणाम नहीं देते हैं, तब फिर वो आपको समस्या दे देते हैं। कभी कोई ऐसी समस्या में फंसा कर रख देते हैं कि जीवन चला जाता है किंतु समस्या नहीं जाती। और जब आपका मन कथा में लगे, घर में एकदम आनंद में सब चल रहा है, तो समझ जाओ भैया भगवान की तो कृपा है ही। भगवान की कृपा के साथ साथ पितरों की बड़ी कृपा है। जैसे आज हमारे आशीष शर्मा जी और इनके समस्त भाई लोग, इनका समस्त परिवार ये कथा सुन रहा है, इसका अभिप्राय क्या है? कि इसका अभिप्राय इनके
अम्मा बाबूजी तो कथा सुन ही रहे हैं, किंतु इन पे इनके पूर्वजों की, पितरों की बड़ी कृपा है कि इनके मन में ऐसी प्रेरणा जागी कि भैया कथा सुनो, वो भी अपने पैतृक गांव में। क्योंकि चाहते तो लगभग जैसा बताया गया कि सारा परिवार लखनऊ सेटल्ड है तो वहां करवा लेते, किंतु नहीं, बोले महाराज गांव में ही करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? बोले क्योंकि गांव में करवाएंगे ना तो हमारे पितृ लोग बड़े प्रसन्न होंगे। और पितृ लोग कहाँ निवास करते हैं? बोले जो हमारी जन्मभूमि रहती है। तो आज ये लोग जो कथा सुन रहे हैं, करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में खड़े होकर इनके पितर इन पे खूब पुष्पों की बरसात कर रहे होंगे कि भैया ऐसे ही कथा सुनते रहो और अपने आप को उन्नति के आगे मार्गों पर बढ़ाते रहो। ये कृपा है पितरों की। दिन दूने रात चौगुने बढ़ते रहो। भाई जीते जी नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं, तो कम से कम यदि जीते जी सक्षम नहीं रहे होंगे, आप तो कथा नहीं सुनवा पाए, तो कम से कम उनके जाने के बाद, जैसे बाबूजी के बेटे अब सक्षम हो गए, तो बेटों ने कितना बढ़िया संकल्प लिया कि हम अपने पिताजी को कथा सुनवाएंगे। तो ये तो सुन ही रहे हैं, इनकी तो जीते जी मुक्ति हो ही रही है, भक्ति ज्ञान वैराग्य ने मिल ही रहा है, किंतु जो चले गए उनकी मुक्ति भी श्रीमद् भागवत की कथा से हो रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण है भागवत कथा के महात्म्य की दूसरी कथा, जिसमें कथा दी किसकी? तुंगभद्रा तटे पूर्वभूतमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यस्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। कहते हैं आत्मदेव जी के जीवन में खूब संपत्ति थी, जगह जगह नाम था, पंडित जी की खूब लोग प्रशंसा करते थे कि भैया पंडित जी बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, संपत्ति भी बहुत है। घर परिवार में आत्मदेव जी के सब कुछ तो था, संपत्ति बहुत थी, किंतु कोई संतति यानी संतान नहीं थी। और याद रखिएगा, कलयुग में भगवान जीव को बहुत कुछ तो दे देते हैं, किंतु सब कुछ ठाकुर जी कभी किसी को नहीं देते। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई ना कोई समस्या में लोग फंसे ही रहते हैं। आप कभी विचार करके देखिएगा, ये जो जीवन है ना, ये समस्याओं से भरा पड़ा है। जब छोटे थे तो महाराज समस्या थी क्या कि बड़े हो जाएं, अब बड़े हो गए तो समस्या है महाराज धन कमा लें। छोटे थे तो समस्या क्या थी? बोले भूख लगी है, तो भूख लगी तो माँ जब तक काम से फ्री नहीं हो जाएगी तो बेटे को दूध नहीं मिलेगा। भाई कभी कभी बालक रोता जाता है, पता चला आधे घंटे बाद माँ फ्री हुई, फिर दुग्ध दिया, तो वो समस्या। फिर बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ तो पढ़ाई की समस्या, स्कूल कॉलेज महाराज पढ़ पढ़ के अब योग्य बन गए तो अब कमाने की समस्या। भाई धन कमाना है, समाज में नाम करना है, बताओ घर वाले कहते हैं उनका बेटा आज कहां से कहां और तुम जहां के तहां हो, तो ये भी तो समस्या है कि नहीं? अब लगे जैसे तैसे कमाते कमाते महाराज पता चला बूढ़े हो गए, किंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। सो जीवन में एक उदासी रहती, बताओ परमात्मा ने जीवन तो दिया किंतु लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। अब सबसे बड़ी समस्या कब शुरू होती है? जब बूढ़े हो जाते हैं। जब 50 के हो गए, 60 के हो गए, तब तक तो ठीक है महाराज, 70 के जैसे हुए फिर समस्याएं शुरू। क्या आजकल तो 70 में नहीं, आजकल तो जवान जवान भाई बहनों को बीपी, शुगर, सर्वाइकल, ये 4-5 रोग तो ऐसे हैं महाराज कि पैसा आया तो ये रोग लेके आता है। आप देखिएगा हर एक पैसे वाले को शुगर तो होगी ही, पक्की बात है, और ब्लड प्रेशर बोली वो भी होगा। क्यों? क्योंकि दिन रात चिंतन रहता ना, हाय पैसा इतना कम आया, पूरा क्यों नहीं आया।
अब चिंता ज्यादा की धन की तो महाराज धन आ तो गया, किंतु धन अपने साथ बीपी और शुगर लेकर आ गया। और ज्यादा चिंतन करोगे तो फिर एकाध अटैक भी आ जाता है। फिर कब मानते हैं लोग, जब एक बार आ जाता है फिर कहते भैया अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो केवल भगवान की कथा में ही सार है, बाकी सब बेकार है। पहले तो लगता है धन में सार है, बाकी सब बेकार है, किंतु जहां एक बार अटैक आया सो लगता है भगवान फिर जीते जी दुनिया दिखा देते हैं, काल का दर्शन हो जाता है, तब तो कहते हैं भैया अब तो भगवान की कथा ही सार है। एक संत सुना रहे थे कि ये राजशाही रोग हैं, कौन कौन से, बीपी और शुगर। आप देखना जो दिन रात खेत में हल चला रहे हैं, अब तो हल है नहीं, किंतु जो मेहनत कर रहे हैं, नमक रोटी खा रहे हैं, उन्हें बीपी शुगर नहीं होता। और बोले महाराज जो 56 भोग खा रहे हैं, प्रतिदिन रसगुल्ला खा रहे हैं, उन्हें एक आध महीने 2 महीने बाद डॉक्टर लिख देगा एक काम करो शुगर की रिपोर्ट जांच करा लो। होता है नहीं होता है। अब जिनको होगा तो भैया उनको तो हो गई, तो समझ जाना जरा धन ज्यादा आ गया तो डॉक्टर के यहाँ लगना शुरू करवा देते हैं। इसी कारण कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, तो फिर सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। सुखी है भैया वही जो यहाँ पर बैठकर कथा सुन रहे हैं।